हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। तो कैसे हो मेरे बच्चों, मन के सच्चों। आज जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, लेक्चर नंबर 1। और ये होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा देखेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, और ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ये पूरी चीज देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने कैटेगरीज के एनिमल्स हो सकते हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं बच्चा। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो लो भाई प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आज का सेशन, है कि नहीं। क्योंकि देखो बच्चों, ऊपर वाला तो हमेशा साथ रहता ही है, भले हम लोग कितनी भी साइंस में तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक वो, मैं पर्सनली एक वो दिव्य शक्ति को मानता हूँ कि नहीं भाई, इस धरती पे हमारे को गाइड करती है, और वही वो शक्ति का नाम लेते हैं हम लोग अलग अलग अंदाज में, बच्चा, है कि नहीं। तो चलो बच्चों, हम हमारे परमेश्वर को याद करें और शुरू करें आज का सेशन। तो सबसे पहली चीज हम लोग आज देखने वाले हैं, तो मालूम तो होना चाहिए भाई एक्सक्रीशन क्या होता है कि नहीं। एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीशन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, है ना। तो देखो, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद मेन न्यूट्रिएंट्स हमने भेज दिए कहाँ, प्रत्येक सेल तक। लेकिन जब सेल इसको मेटाबोलाइज कर रहा था, उस दौरान कुछ कुछ चीज़ें ये रिलीज भी कर रहा था, है ना। तो यही रिलीज्ड चीज़ें क्या होती हैं, यही रिलीज्ड चीज़ें किडनी तक जाती है, और दूसरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ अलग होगी। तो उस हिसाब से क्या होता है, उसी हिसाब से एक्सक्रीशन होता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल देखो, यही वेस्ट मटेरियल सबसे पहले तो ब्लड में जाएगा, ब्लड से जाएगा किडनी में, किडनी से साफ ब्लड वापस बॉडी में आ जाएगा, और बेकार की चीज़ें पूरी की पूरी यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकाल दी जाएगी, और निकालने वाला पाइप होता है यूरेथ्रा। लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं अभी आप लोग को कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। जब तक आपको मेन चीज़ नहीं पता चलती है कि भाई हो क्या रहा है चैप्टर में, तब तक आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे, सबसे पहले मेरे बच्चों ये देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक्सक्रीशन का डेफिनेशन। तो भाई क्या होता है एक्सक्रीशन का डेफिनेशन, सिंपल सी बात है भाई, रिमूवल, ये तो बहुत पहले से सीख रहे हैं हम लोग, रिमूवल of excretory product out of the body, है ना, out of the body, है ना, is called as एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, एक्सक्रीशन, क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन, है ना। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। समझ लो, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज, बड़ा चिल्लर सा डेफिनेशन दिया है बच्चों मैंने तुमको, मतलब एकदम इतना इतना ईजी है ना, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब ह्यूमंस में ये याद रखो बच्चे, ह्यूमंस में कौन सा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ह्यूमंस में होता है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देखो होता है किडनी। क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी। में इसके आगे 2 लिख देता हूँ, बिकॉज सबको 2 किडनीज होती है ना भाई, है कि नहीं, चेक कर लो अपनी अपनी, ठीक है, जगह पे है कि नहीं। तो 2 होती हैं किडनीज सभी के पास, ठीक है। और किडनीज के अंदर होते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन यूनिट्स। क्या, फिल्ट्रेशन, ये आगे देखने ही वाले हम लोग, टेंशन मत लो इसका। फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं हमारे किडनी में। कौन से यूनिट्स होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स। और इन्हीं फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम बोलते हैं बच्चे नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। अच्छे से याद रखना है आपने, छोटी छोटी चीजें हैं। इन्हीं फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं बच्चे, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स, और हर किडनी में लगभग
1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं बच्चा। कितने? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं इन ईच किडनी, मतलब 12 लाख के आसपास। देखो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये वाला सब हम लोग देखने वाले हैं लेकिन बाद में। पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिजम्स कितने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये हम लोग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, बस आप लोगों का साथ है। अरे हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन निकाल लो, फिर भी मैं इतना बोलूँगा बिकॉज इसमें कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, जो कि हम लोग आगे देखने ही वाले हैं, है ना। तो ज़्यादा टेंशन तो है नहीं वैसे, फिर भी चलो ठीक है यार, चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो देखो हमारा क्या है सबसे पहले टॉपिक आज का, देखो क्लासिफिकेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, on the basis of excretory product, है ना, excretory product, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अनुसार ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मेरे को बोर होता है ज़्यादा बार बार दूर जाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट क्या आएगा भैया? अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्या? अमोनोटेलिज्म, है ना। तो पहला आ रहा है अमोनोटेलिज्म। मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है इधर पे? देखो नाम में ही है ना बच्चा, क्या देखो दिख रहा है ना, शायद नाम में ही दिख रहा होगा आपको। देखो ये अमोनटेलिज्म हो गया, वो अमोनो, ओ एक और आना चाहिए था वहाँ पे, ठीक है। तो अमोनोटेलिज्म आप लोग को दिख पड़ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स के अनुसार ये कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स which excrete in the form of अमोनिया, है ना, अमोनिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं उनको ही क्या कहा जाएगा? उनको ही कहा जाएगा अमोनोटेलिक एनिमल्स। ये फ्रेम के बाहर चला जाता हूँ मैं कभी कभी, इनको ही बोला जाता है अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये इसका डेफिनेशन बड़ा आसान है, कोई इतना इशू नहीं है डेफिनेशन में, ठीक है। तो अमोनोटेलिक एनिमल में भी शायद आप लोग को अच्छे से समझ रहा होगा शायद, है ना। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स किसको कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे बच्चे? जो सिंपल क्या करेंगे, किसके फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे? जो एक्सक्रीट करेंगे किसके फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। अब याद रखना अमोनिया, देखो एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, एलिमिनेशन एक और डेफिनेशन बन जाता है इसका, है ना। दोज ऑर्गेनिज्म विच एलिमिनेट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, है ना। तो एक और बन जाता है, चलो एक और लिख देते हैं ना, या और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है नहीं। तो ऐसे डेफिनेशन आ जाएगा, दोज ऑर्गेनिजम्स, देखो दोज ऑर्गेनिजम्स विच एलिमिनेट्स, देखो लिख रहा हूं मैं, शायद दिख रहा होगा आपको, एलिमिनेट्स एक्सक्रीटरी वेस्ट, excretory product in the form of अमोनिया। किसके फॉर्म में ये वेस्ट निकालेंगे बच्चे? ये निकालेंगे वेस्ट किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब देखो याद रखना, अमोनिया जो है ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, थोड़ा ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया जो है, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया
एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स, इसको ज्यादा पानी लगता है बच्चों, ठीक है, ज्यादा वाटर लगता है एलिमिनेट करने के लिए अमोनिया को बॉडी से, क्योंकि बॉडी में ये स्टोर नहीं कर सकते ना, तो ऑर्गेनिज्म की टाई टाई फिश हो जाएगी, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स, याद रखना, रिक्वायर्स क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट, क्या, लार्ज अमाउंट हो गया हो, लार्ज अमाउंट, AMT लिखता हूं सिर्फ, ऑफ H2O, है ना। अब देखो ज्यादा H2O चाहिए तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म को रात दिन पानी में ही रहना पड़ता होगा। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे जो पानी में ही रहते हैं? तो भैया मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन दादी अम्मा उस समय हमको आई थिंक सो, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अमोनोटेलिज्म लिखाना चाह रही होगी, बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जिस जिसको समझ गया भाई, तो है ना, बचपन में हमने हर किसी ने ये कहानी सुनी है भाई, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, हाथ तो लगाने नहीं देगी, काट लेगी वहां पे, वो तो गलत बोला गया, और बाहर निकालो मर जाएगी, ये भी बात 16 आने सच है बच्चों, क्योंकि बाहर वो रेस्पायर नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ले सकते हैं, फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो इनहेल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ पाइसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो सौर शार्क भी तो होती है, लेकिन शार्क थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर जाती है, लेकिन उसको भी पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एलिमिनेट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और अमोनिया के एलिमिनेशन को लगता है बहुत ढेर सारा वाटर। तो ये किस में होगा, किस में होगा भाई, फिशेस इसका आर एग्जाम्पल, क्या, आर एग्जाम्पल, कौन, फिशेस, कौन से फिशेस, जितने भी फिशेस है ना, पाइसिस फाइलम, अपना जो क्लास फाइलम है, सॉरी क्लास पाइसिस है, नॉट फाइलम है, फाइलम वाला क्लास अलग होता है, ठीक है। जो क्लास हमारा पाइसिस है, उसके पूरे जानवर कैसे एक्सक्रीट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और इसीलिए उनको कौन सा जानवर बोला जाएगा, अमोनोटेलिक एनिमल्स, अमोनोटेलिक एनिमल्स। कौन से एनिमल्स होंगे बच्चे ये, अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। समझ रहा है ना आपको, बहुत आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, मे बी और मे नॉट बी, ओके, मे बी और मे नॉट बी, मतलब समझ ही रहा होगा मेरे को, जितना जितना आसानी से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा, थोड़ा सा स्लो करके भी देखा, थोड़ा फास्ट भी देखा, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरा देखो बच्चों, है ना, पूरा पूरा वीडियो देखो, एक एक सेकंड देखो, एक एक सेकंड को स्किप मत करो, है ना, क्योंकि अगर अगला स्किप हो गया तो पिछला नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, और जब जच रहा होगा ना तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने देख लिया, चलो, अमोनोटेलिज्म। अब इसके बाद देखते हैं हमारा यूरियोटेलिज्म। क्या देखते हैं बच्चे, यूरियोटेलिज्म, है ना, यूरियोटेलिज्म। तो इसका रंग बदलेंगे, थोड़ा रंग बदलेंगे हम जल्दी से, यूरियोटेलिज्म, है ना, यूरियोटेलिज्म। क्या देखते हैं बच्चे अब, यूरियोटेलिज्म, क्या देखते हैं बच्चा, यूरियोटेलिज्म। तो व्हाट इज मीन बाय यूरियोटेलिज्म, अब देखते हो, हम लोग देख लेते हैं पूरा यूरियोटेलिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर द एनिमल्स विच eliminate, है ना, the animals which eliminates excretory waste या फिर excretory product, है ना। देखो रिटर्न नोट्स है, बहुत अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, eliminate excretory product in the form of यूरिया। किसके फॉर्म में, यूरिया, किसके फॉर्म में एलिमिनेट कर रहे हैं बच्चों, यूरिया के फॉर्म में, मतलब
CONH2 ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना यूरिया का, है कि नहीं। तो इसके फॉर्म में जो एलिमेंट्स, इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे, अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को। किसको, एक्सक्रीटरी वेस्ट को। इसी ऐसे ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा, यूरियोटेलिक एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा बच्चा, यूरियोटेलिक एनिमल्स। एंड द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। क्या, यूरियोटेलिज्म। अब देखो यूरियोटेलिक एनिमल्स, मैं बोल देता हूं ना, एनिमल्स आर कॉल्ड एज, एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स। कैसे एनिमल्स होते हैं बच्चे ये, यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्या कह रहा हूं मैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। देखो बच्चों, ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। हम ध्यान नहीं लगाएंगे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो कभी आपको कोई भी टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, भले ही कोई भी लेजेंडरी इंसान आपको सिखाए सामने आकर। तो जितना टीचर का एक होता है, मतलब आप पे इन्फ्लुएंस डालना, एक लैंग्वेज बनाना और बहुत सारी बनाना, लैंग्वेज बनाना, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका भी फोकस बनाना करना ज़रूरी है। बनाना करना नहीं, फोकस बनाना ज़रूरी है कि नहीं। तो आप लोग ना दिल थाम के बैठिए, कोई मतलब भागिए मत, पूरी चीज़ लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अच्छा लगेगा मतलब कोई मूवी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे पढ़ाई तो सबको ही बोर होती है, लेकिन स्टिल कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। तो यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। अब याद रखना बच्चों, यूरिया जो है इसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। तो रिक्वायर्स, देखो यूरिया रिक्वायर्स moderate amount of water, है ना। यूरिया को बहुत मतलब मॉडरेट अमाउंट चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि दिन रात अपन स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हाँ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर उसको लगता है एलिमिनेट करने के लिए। तो याद रखना, इट कैन बी टेम्पररीली स्टोर्ड, इट कैन बी टेम्पोररीली स्टोर्ड, है ना, इट कैन बी टेम्पोररीली स्टोर्ड। याद रखना बच्चा, ठीक है। बट नॉट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बट नॉट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं क्या बच्चे अपन इसको, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका, ये देखो एग्जाम्पल में आएगा हमारा मैमल्स। हम जितने भी मैमल्स हैं ना, सब यूरियोटेनिक एनिमल्स है, ठीक है। तो मैमल्स में कौन, जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस, फिर देखो लायन, लायन भी एक मैमल है ना, डॉग एक्सेट्रा, जितने सारे मैमल है, जितने लिखने लिख सकते हो आप लोग। फिर बाद में देखो इसमें फ्रॉग भी आ जाएगा, ओके, जो कि एम्फीबियन है कि नहीं। तो इसका अगर आप लोग को अच्छे से समझ गया रहेगा ना बच्चा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि आप लोग के लिए ही है ये हैंड रिटन नोट्स, मैं आप लोग के लिए ही दे रहा हूँ। अगर मैं पीपीटी के जरिए बताऊंगा तो चैप्टर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और अगर फास्ट जाएगा चैप्टर तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हैंड रिटन नोट्स, एकदम हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट नोट्स दे रहा हूँ आपको। तो बड़े क्यूट से नोट्स है, लिख लिया करो बच्चे, लिख लिया करो, अच्छे से लिख लिया करो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा यूरिकोटेलिक एनिमल्स। क्या, यूरिकोटेलिज्म। थर्ड वाला कौन सा है भाई, कौन सा है थर्ड वाला, थर्ड वाला है यूरिकोटेलिज्म। टेलिज्म क्या है भाई, यूरिकोटेलिज्म क्या है, यूरिकोटेलिज्म। तो बच्चा आपको समझ में तो आ रहा हो ना, अगर समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ अपन लेक्चर ले रहे हैं। क्या, एनर्जी, एनर्जी, बेंटन में एक एलियन आता था ना, एनर्जी। तो एनर्जी के साथ हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, वो भी आई थिंक सो पीले कलर का होता था। मैंने भी आज पीला कलर पहना है ना, येलो कलर, है कि नहीं।
तो एनर्जी के साथ आप लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यूरिकोटेलिज्म एनिमल, यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होंगे, देखो 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 देखो, चलो 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 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो भाई, दोज एनिमल्स, बोले तो भाई सब समझ रेला है, ठीक है, समझ रेला है ना, तो ध्यान दो बिडू। तो देखो, दोज एनिमल्स which eliminates excretory product in the form of किसके फॉर्म में बच्चे, यूरिक एसिड। किसके फॉर्म में, यूरिक एसिड। किसके फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ये याद रखना जरूरी है बच्चा। और इन एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एनिमल्स इनको बोलेंगे यूरिक कोटेलिक एनिमल्स, है ना, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब ये वाला जो टाइप का एक्सक्रीशन है ना बच्चा, ये वाले टाइप का एक्सक्रीशन ये होता है किसमें, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब क्या, रिक्वायर, इसके एलिमिनेशन के लिए बहुत कम पानी लगता है। एलिमिनेशन, देखो, एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड requires, है ना, एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड requires less amount of water, बहुत कम अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, है ना। तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए, है ना। सो कैन बी स्टोर्ड। देखो बच्चों, सिनारियो के हिसाब से कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है। जैसे मतलब आप पहले वाले को पानी ज्यादा लग रहा था तो समझ जाना एक्वाटिक एनिमल्स में दिखता है। अब इसको पानी कम लग रहा है तो समझ जाने का जीरोफाइटिक कंडीशन में रहने वाले एनिमल्स को लगता है। अब सर जीरोफाइटिक, ये खतरनाक शब्द यूज कर लिया आपने। तो भाई जीरोफाइटिक मतलब डेजर्ट कंडीशन, ज्यादा कुछ नहीं, मरुस्थलीय प्राणी, मरुस्थल नहीं है क्या, डेजर्ट, रेगिस्तान। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रेगिस्तान के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो कैन बी स्टोर्ड, देखो, स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या, लंगर, लंगर नहीं रे, लॉन्गर ड्यूरेशन। सो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे भाई, एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे हमारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स। कौन से, रेप्टाइल्स, है ना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। देखो आप लोग को दिख रहा है छूंगा भाई, दिख रहा छूंगा आप लोग को, बिड़ू लोग, बहुत अच्छे से दिख रहा छूंगा जी, है ना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। और एक चीज है, हमारे कुछ टाइप के इंसेक्ट्स, है ना। एग्जाम्पल में और क्या डाल दूं मैं भाई, इंसेक्ट्स। बिकॉज इंसेक्ट्स भी क्या है बच्चों, कहाँ रहते हैं, ये भी डेजर्ट रीजन में होते हैं ना मेरे बच्चे। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से समझ रहा होगा शायद। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट इसका खींच लियो बच्चों, समझ रहा है ना, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और एक और मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, ग्वानोटेलिज्म। क्या, ग्वानोटेलिज्म, ग्वानिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, और ये सिर्फ स्पाइडर और अरैक्नोइड इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये उनमें होता है। तो हम वो भी लिख लेंगे बच्चों, हम लोग को छोड़ना नहीं है भाई, हम लोग को कुछ भी रिलीज बोल रहे हैं, हम लोग को कुछ भी स्किप नहीं करना है, ओके। कुछ भी, मतलब इतनी सी चीज भी नहीं। अगर कोशिश करेंगे हम लोग नीट पे शिफ्ट होने की, तो जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, बिकॉज इसमें सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कवर करने वाला हूं, ठीक है। बेसिक के साथ साथ कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ एकदम बोलते ना बेस से उठा के क्वेश्चन निकालते हैं नीट वाले, तो बड़े एकदम बोलते हैं ना जाली में, है ना, कहाँ से भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। लेकिन हम लोगों को भी हर जुल्म का जवाब एक सही आंसर से देना है
है कि नहीं? हर खतरनाक सवाल हमको एक सही आंसर से देना है, तो इसीलिए तो मैं PYQ सीरीज आप लोग के लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहा हूँ। तो PYQs के वीडियोस भी आप लोग को मिलते रहेंगे बच्चों 20-20 में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, चलो अब ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो फोर्थ वाला कौन सा है भाई? ग्वानोटेलिक एनिमल्स। कौन से? ग्वानो, GUANO, ग्वानोटेलिक एनिमल्स, है ना? ग्वानोटेलिक एनिमल्स। एडवर्टाइज शूट हो रही है ऐसा लग रहा है ना? ग्वानोटेलिक एनिमल्स देखते हैं बच्चे, है ना? तो ग्वानोटेलिक एनिमल्स किसको बोलेंगे? देखो वही अपना डेफिनेशन, दोज एनिमल्स हु तो नहीं बोलेंगे भाई, पर्सोनिफाइड हो जाएंगे नहीं तो वो, है ना? दोज एनिमल विच एलिमिनेट्स, क्या करते हैं भाई? विच एलिमिनेट्स, किसको एलिमिनेट करेंगे? किसको? विच एलिमिनेट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। भाई एक्सक्रीटरी निकालना है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट in the form of क्या? किसके फॉर्म में? बोलो जल्दी बोलो, मतलब बोलो मत, कमेंट बॉक्स में बोलो। इन द फॉर्म ऑफ ग्वानिन, है ना? ग्वानोसिन भी बोल सकते हो, GUANINE, है ना? इन द फॉर्म ऑफ ग्वानिन। और ऐसे ही एनिमल्स को क्या बोलेंगे? एनिमल्स आर कॉल्ड एज ग्वानोटेलिक एनिमल्स। ओके, ग्वानोटेलिक एनिमल्स। ऐसे ही एनिमल्स को क्या कहेंगे बच्चे? ग्वानोटेलिक एनिमल्स। इसमें क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल देखो, स्पाइडर। किसको पसंद है जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। स्पाइडर और स्कॉर्पियन, है ना? दोनों को मिलके क्या बोलते हैं भाई? दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? अरैक्नोइड्स, अरैक्निड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अरैक्निड्स बोलते हैं इनको। मतलब इन ऐसे कीड़े जिनके पास एंटीनाज नहीं होते हैं, इनको अरैक्निड्स बोलते हैं। तो जल्दी से बच्चे क्या करना है? अपना जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट का बटन प्रेस करके एकदम खत्री वाला काम करना है। कौन सा काम करना है भाई? खत्री वाला काम। रोहित खत्री वाला काम नहीं करना है, बस खत्री वाला काम करना है। रोहित खत्री जी तो बड़े मतलब ज़बरदस्त इंसान है, बॉडी बिल्डर है, हम लोग सब फैन हैं उनके, ठीक है? तो मतलब बॉडी का अच्छा ध्यान रखते हैं वो भी, तो याद रखना है। लेकिन अपने को नीट में बॉडी नहीं बनानी बच्चों, नीट में हमको दिमाग की बॉडी बनानी है। तो नीट में क्या करना है? ज़बरदस्त तरीके से एकदम तगड़ी वाली चीज़, सिंपल सी बात, हर कॉन्सेप्ट को याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूरे फुलफिल करने हैं, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं बच्चे आगे। तो क्योंकि देखो हमारे एनिमल किंगडम में बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे फाइलम्स है ना? तो प्रत्येक फाइलम के ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं ये देखेंगे अभी, ठीक है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का हमारा क्या डाल रहे हैं हम लोग अभी? हमारा अगले कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स belonging to different phylum। नाटा कर दिए ना, belonging to different phylum and classes। ओके, बिलोंगिंग टू डिफरेंट फाइलम एंड क्लासेस। तो सबसे पहला हमारा फाइलम आता है बच्चा, फर्स्ट आता है पॉरीफेरा। क्या? पॉरीफेरा, अग्निफेरा नहीं है भाई, पॉरीफेरा। पहला क्या है? पॉरीफेरा। दूसरा वाला आता है बच्चे सिलियन ट्रेटा। क्या आता है? दूसरा वाला क्या आता है भाई? सिलियन ट्रेटा, COELENTERATA, सिलियन टराटा।
टराटा बोलो या सिलियन ट्रेटा बोलो, है ना। फिर थर्ड कौन सा आना चाहिए, थर्ड कौन सा आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए हमारा प्लैटीहेल्मिन्स। क्या, प्लैटीहेल्मिन्स, है ना। पहले ये देख लेते हैं अच्छे से, है ना। तो देखो सबसे पहला इसका क्या आता है, जनरल बॉडी सरफेस। ये क्या करेगा, बॉडी के थ्रू ही क्या करेगा, अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल देगा। क्या करेगा, बॉडी के सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट कर देगा। तो क्या आएगा भाई, जनरल बॉडी सरफेस, है ना। जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, जनरल बॉडी सरफेस। उसके बाद इसका भी क्या आएगा भाई, इसका भी आएगा वही जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस। अभी हमारे जो प्लैटीहेल्मिन्स है ना बच्चा, तो इसका आता है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या आता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्री, रेफरी नहीं है भाई, प्रोटोनेफ्रिडिया। या फिर सिंपल अगर मैं बोलूं एक और नाम है सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स क्या है भाई, सोलेनोसाइट्स भी है। या फिर इसको बहुत ही जबरदस्त नाम है, तुम्हारे दिमाग में एक फ्लेम होनी चाहिए हमेशा। तो दिमाग में प्लेट के अंदर होती है फ्लेम, है ना, फ्लेम सेल्स याद रखो। क्या याद रखना है भाई, फ्लेम सेल्स। देखो तीनों नाम देख लिए ना, फर्स्ट लेफ्ट प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरे बात प्लेट लेने वाला प्रो है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो यार, है कि नहीं। प्लैटीहेल्मिन्थिस के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं भाई, प्रोटोनेफ्रिडिया। उसी को क्या बोला जाएगा, अपना सोलेनोसाइट्स, या फिर उसी को बोला जाएगा फ्लेम सेल्स। तो बच्चों जल्दी से इसका भी क्या करना है, तगड़ा तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका भी तगड़ी तरीके से ले लेना है बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, प्लेटी के बाद क्या आएगा भाई, प्लेट के बाद क्या आएगा, चलो ये इतना रखते हैं। इसके बाद प्लेट के बाद क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। प्लेट के बाद आएगा ऐश, ठीक है, फोर्थ वाला हमारा ऐश हेल्मिन्स। क्या, ASCHELMINTHES, है ना, ऐश हेल्मिन्स या फिर एशकी हेल्मिन्स, है ना, एशकी हेल्मिन्स, ठीक है, ऐसे याद रखो। ऐश हेल्मिन्स आएगा, फिर बाद में फिफ्थ क्या आएगा भाई, ऐश हेल्मिन्स के बाद क्या आता है, एनेलिडा। क्या आएगा, अन्नालिडा या फिर एनालिड्स, है ना, एनालिड्स। और भाई देखो सिक्स्थ वाला यहां लिखते थोड़ा, आर्थ्रोपोडा, है ना। क्या, आर्थ्रोपोडा, आइए पोडा, आर्थ्रोपोडा, है ना। ऐसा लगता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे साउथ इंडियन टाइप से लैंग्वेज में आता है साउंड वो, है ना। तो एनालिड्स में बच्चों, एनालिड्स में होता है हमारा नेफ्रिडिया। क्या होता है बच्चे, नेफ्रिडिया। लेकिन इसमें तो भूल ही गए ना अपन, तो इसमें होते हैं रेनेट सेल्स। क्या, रेनेट सेल्स, क्या होते हैं, रेनेट के सेल्स, रेनेट सेल्स होते हैं। एनालिड्स में हमारा होता है नेफ्रिडिया। क्या होता है बच्चे, नेफ्रिडिया। क्या होते हैं बच्चे, नेफ्रिडिया। अब आर्थ्रोपोड्स में बच्चों इंसेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। पानी में रहने वाले अलग होंगे, बिना एंटीना वाले अलग होंगे, एंटीना वाले अलग होंगे। तो याद रखना, पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस। क्या, क्रस्टेशियंस, है ना। अपने जो नॉर्मल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने नॉर्मल इंसेक्ट्स ही बोल देंगे इनको। और बिगर एंटीना वाले जो रहेंगे, जो बिना एंटीना वाले होंगे, वो होते हैं हमारे अरैकनिड्स, एरैकनिड, है ना, एरैकनिड्स होते हैं, है ना। तो क्रस्टेशियंस में बच्चों क्या होता है, क्रस्टेशियंस में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। क्या होंगी बच्चे, ग्रीन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, है ना। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स। अपने इंसेक्ट्स जो होते हैं इसमें होते हैं माल्फिजियन टिब्यूल। क्या,
सॉरी माल्फिजियन, हाँ माल्फिजियन टिब्यूल्स, ठीक है, माल्फिजियन टिब्यूल उधर पे भी होती है ना, अपने इंसानों में भी होती है, ठीक है, तो माल्फिजियन टिब्यूल्स भी होती है। देखो बहुत अच्छे से देख लो बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, माल्फिजियन टिब्यूल्स होती हैं इसमें, माल्फिजियन टिब्यूल, है ना। और उसके बाद जो हमारे अरैकनिड्स जैसे स्पाइडर और स्कॉर्पियंस होते हैं, क्रस्टेशियन में एग्जाम्पल आता है बच्चों क्रैब्स, को ध्यान रखो, क्रैब्स, प्रॉन्स, है ना, लॉबस्टर्स, अभी मुंह अभी श्रावण चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एराकनिड्स में क्या आएगा, स्पाइडर, सॉरी कॉक्सल सेल्स, क्या, कॉक्सल सेल्स, याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल लो बच्चों, बहुत अच्छा नॉलेज है और ये आता ही है भाई, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारा मोलुस्का, क्या आता है भाई, मोलुस्का, क्या आएगा इसके बाद, मोलुस्का। फिर अगर अगर नहीं लिखा होगा तो बच्चा एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगर नहीं निकाला होगा, कुछ कुछ बच्चे अभी से वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी रखना पड़ता है भाई, सबकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, कुछ कुछ नहीं देख रहे होंगे तो चलता है, देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मोलुस्का है, मोलुस्का के बाद आएगा बच्चे इकाइनोडर्मेटा, क्या आएगा, इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में आता है कॉर्डेटा, क्या आता है भाई, कॉर्डेटा, है ना। तो अब देखते हैं हमारा मॉलुस्का, मॉलुस्का में क्या आता है, कितने हो गए थे वैसे अपने, अरे एक सेकेंड, हाँ मैं गिनती, हाँ 6 तक हो गए थे ना। अब 7th वाला देखते हैं भाई, सेवेंथ क्या है हमारा, मॉलुस्का, ओके, मॉलुस्का, मॉलुस्का। फिर 8th हमारा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा, उसके बाद आएगा इकाइनोडर्मेटा हो गया 9th, हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डेटा, 4 डेटा नहीं बच्चों, मैंने गलती से लिख दिया वहाँ पे, ओ है ये, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में आएगा 10th वाला कॉर्डेटा, क्या, कॉर्डेटा या चोर डेटा है ना, कॉर्डाटा, कॉर्जेटा, कॉर्जेटा, चोर डेटा, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये 4 रहेंगे। तो हमारा जो इकाइनोडर्मेटा है ना बच्चे, वो होता है ऑर्गन ऑफ बोजैन। कौन सा ऑर्गन होता है बच्चों, देखो अच्छे से दिख रहा होगा शायद आपको, वो होता है बोजन्स ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन होता है, भोजन्स ऑर्गन, ठीक है। उसी को देखो, सिंपल सी बात है, बोजन्स ऑर्गन बोलो या ऑर्गन ऑफ बोजन, ऑर्गन ऑफ बोजैन, है ना। अब इकाइनोडर्मेटा का जबरदस्त चीज है भाई, ये होता है एब्सेंट, इनमें होता ही नहीं है है ना। क्वेश्चन इस पे आएगा, क्वेश्चन अगर आ गया तो भाई इनमें से किस में नहीं होता है, तो उस समय अपने को इकाइनोडर्मेटा के कुछ एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए, है ना। उसके बाद अपना हेमिकॉर्डेटा के अंदर होते हैं बच्चे प्रोबोसिस ग्लैंड, क्या, प्रोबोसिस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होती हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड। और जो हमारा कॉर्डेटा होता है इसमें 3 मतलब ऐसे देखो 3 टाइप के होते हैं, है ना, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, है ना, है कि नहीं, कितने होते हैं भाई, देखो प्रोबोसिस ग्लैंड्स, ओके, प्रोबोसिस ग्लैंड्स, इकाइनोडर्मेटा, अब सॉरी प्रोबोसिस ग्लैंड्स अपने हेमिकॉर्डेटा में आएगा, ये आता है कॉर्डेटा, ओके। तो कॉर्डेटा में फर्स्ट कौन सा होगा भाई, यूरो कॉर्डेटा, है ना। फिर सेकंड होगा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट में होगा बच्चे वर्टिब्रेटा, क्या, वर्टिब्रेटा, है ना। इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। अब देखते हैं आगे आगे की ओर, है ना, आगे की ओर, आगे की ओर। अब देखते हैं हमारा जो यूरोकॉर्डेटा होता है, तो इसके अंदर होते हैं बच्चों न्यूरल सेल्स, कौन से, न्यूरल सेल्स। फिर इसके पास होंगे सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स,
और आगे वर्टिब्रेटा में बच्चों 5 क्लासेस होती है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में कितनी क्लासेस होती हैं, वर्टिब्रेटा में कितनी क्लासेस होती हैं, वर्टिब्रेटा में आती है भाई कितने क्लासेस, 5 क्लासेस। जरा अच्छे एरोज बनाएंगे ना यार, सस्ते एरोज लग रहे बहुत। देखो सिंपल, पहला है पाइसिस, दूसरा है हमारा पाइसिस हो गया एम्फीबिया, फिर तीसरा आता है हमारा रेप्टिलिया, फिर चौथा आता है क्या, रेप्टिलिया के बाद एव्स, और एव्स के बाद आता है मैमेलिया, मैमेलिया स्पेलिंग में एक एम कम है बच्चों, ठीक है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो PARAM याद रख सकते हैं हम लोग, कुछ बन रहा है ना इससे, PARAM, हाँ नाम बनता है एक परम बोल के, है कि नहीं, लेकिन परम मतलब याद रख सकते हो, याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और ये मोस्ट यूज़ होता है, हर टीचर आई थिंक सो यूज़ करता है इसको, परम, परम याद रख सकते हो, या फिर पीस एम्प रैप, चल चलो ठीक है, चलो कुछ भी हिसाब से याद रख सकते हैं हम लोग। अब जो वर्टिब्रेटा है इसमें होते हैं 5 क्लासेस। अब ये 5 क्लासेस कौन सी है, पाइसिस, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, है ना। तो देखो बच्चों यहां ये 2 जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो 2 है ना, ये 2 दिख रही है, और ये 3 है ना। तो 2 अलग अलग टाइप की किडनीज आती है बच्चा, इसमें कितने, 2 अलग अलग टाइप की किडनीज आती है। तो पहले वाली होती है हमारी मेसोनेफ्रिक किडनी, कौन सी, मेसोनेफ्रिक किडनी, है ना, मेसोनेफ्रिक किडनी, या फिर मेसोनेफ्रिक होती है, और यहां होती है मेटानेफ्रिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनीज क्या होती हैं, तो मैं बताता हूँ, टेंशन मतलब भाई आया बता के जाएगा भाई आपको, है ना। तो यहाँ पर, अरे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा आपको भी स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, ठीक है बाद में ले लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली एब्सेंट, है ना, कोई लूप ऑफ हेनली इधर पे नहीं होता है। अब सर लूप ऑफ हेनली क्या है, लेकिन वो कब बताऊंगा, जब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, नेफ्रॉन्स के बारे में देखेंगे। बिकॉज देखो सिंपल में शब्दों में बता देता हूं, एक ऐसी यू शेप ट्यूब होती है, देखो ऐसी यू लाइक कैपिलरी होती है, और इसका काम होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन करना। अब ये एनिमल्स यार पानी में रहते हैं ना, क्या जरूरत है उनको पानी स्टोर करने की, है ना, बाजू बाजू पानी है ना। और हमारा जो मेटानेफ्रिक किडनीज होती है ना बच्चों, ये होती है ऐसी किडनीज जिसमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले ये प्रेजेंट होगा। अब प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये पानी अपना स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब बॉडी में पानी इनके रीअब्सॉर्ब होते रहता है, ठीक है। और ये है पूरे के पूरे क्या, पूरे के पूरे क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स, जो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो शायद आप लोग ने क्या किया होगा, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां तक मुझको लग रहा है शायद आप लोग ने ले लिया ही होगा। अब ह्यूमंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गन्स या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस के बारे में देखते हैं ना, क्योंकि अभी सभी देख लिया यार, तो इनके बारे में भी देखना जरूरी है। तो देखो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली, पहले हम इसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, डायग्राम, है ना, डायग्राम से बहुत फायदे होते हैं हमेशा। इसका डायग्राम तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग पूरे ऑर्गन्स देख लेते हैं इसमें कितने होते हैं, है कि नहीं। ये हमारी किडनी है भाई, और किडनी से निकल रहे कुछ पाइप्स,
जो कि किस में उतरेंगे हमारे, ये है नीचे ब्लैडर, अभी सब देखेंगे और सब बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है ये एक्चुअली, है ना। ये हमारी किडनीज है, ये बाहर से देख रहे हैं हम लोग किडनी, और किडनी ने पहनी है टोपी, इस टोपी को बोलते हैं हम लोग बच्चे एड्रिनल ग्लैंड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बता, देखो सिंपल सी बात है, दो पाइप्स में बाहर निकलते बता रहा हूँ, है कि नहीं। अब ये यहाँ से भी दो पाइप ऐसे अंदर निकलते बता रहा हूँ। अब जो रेड कलर से एरोज बताऊंगा वो होगा अपना रीनल आर्टरीज, जो ब्लड अंदर जा रहे हैं बच्चे, और जो ब्लू कलर से दिखाऊंगा वो होंगे ब्लड बाहर आ रहा है, मतलब रीनल वेन्स होंगी ये, ओके, ये रीनल वेन्स होंगी, ओके। अब हमारा कौन सा मार्कर यूज़ करते हैं, पिंक मार्कर, ये हमारी किडनीज है बच्चों, ठीक है, किडनीज। जब भी नाम रीनल आया ना तो समझ लेने का किडनी के बारे में बात हो रही है बिड़ू। अब देखो रीनल के ऊपर है ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग अड्रीनल ग्लैंड, क्या बोलेंगे, अड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलेंगे भाई, एड्रीनल ग्लैंड। ये जो बड़े बड़े पाइप्स आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं यूरेटर, दो यूरेटर्स आ रहे हैं ना किडनी से बाहर, ये होता है हमारा ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये नीचे होता है यूरेथ्रा, इसी के थ्रू जो यूरिन है बाहर को बॉडी के फेंक दी जाती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं भाई, सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड, याद रखो। और ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी के ऑर्गन्स है, किडनी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के, सॉरी, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये चार मुख्य ऑर्गन होते हैं, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा किडनीज। अब ये किडनीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किसी मतलब अगली आने वाली वीडियो में ही देखेंगे। तो अगर लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो क्या करना है आपको पता है, वो लाल बटन जो दिख रहा है उसको तोड़ देना है पकड़ के, मतलब मोबाइल टूट जाएगा, आराम से प्रेस करो, फिर बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि रीसेंट वीडियोस आपको तुरंत तुरंत मिलते जाएंगे। उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से क्या करना है गुरु, क्या करना है, लाइक कर देना है पूरे के पूरे वीडियो को। पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आखिरी तक वीडियो देखो, ठीक है, बिकॉज आपको पूरी चीज़ें लास्ट में समझ में आ जाएगी, लास्ट तक पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो लाइक कर दो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।